श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तम मास कथा ग्रंथ 20 अध्याय 20 अध्याय चालू करते। उसके पहले गणपति जी की स्तुति करते, क्योंकि आज संकष्टी चतुर्थी है। ये संकष्टी चतुर्थी में गणपति जी संकटों का हरण करते हैं और विनायक की चतुर्थी के दिन वो विघ्नों का हरण करते हैं। संकट और विघ्न में अलग अलग फर्क है। अभी मैं देख रहा हूं बहुत सारे जो कथावाचक है वगैरह, ये सब लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, ये कभी भी शुरुआत में गणपति जी का स्तवन ही नहीं करते। ऐसा क्यों मुझे मालूम नहीं। इनके अंदर में इतना अहंकार है कि एक भगवान गणेश को मानते ही नहीं है, सीधा हरि जी विष्णु जी चालू कर देते, शिव जी वगैरह डायरेक्ट चालू कर देते, गणेश जी का स्तवन ही नहीं करते। और यही आपके पतन का कारण है। आप शुरुआत को ही नहीं मानना चाहते तो आप कैसे बचोगे। चलो गणेश जी का स्तवन करते, गणेश मंगल मालिका स्तोत्र पढ़ते हैं। श्री कंठ प्रेम पुत्राय गौरी वामांग वासिने द्वात्री शुद्रपयुक्ताय श्री गणेशाय मंगलम। आदि पूज्याय देवाय दंत मोदक धारिणे वल्लभ प्राण कांताय श्री गणेशाय मंगलम। लंबोदराय शांताय चंद्र गर्वापहारिणे गजाननाय प्रभवे श्री गणेशाय मंगलम। पंचहस्ताय वंद्याय पाशांकुशधराय च श्रीमते गजकर्णाय श्री गणेशाय मंगलम। द्वैमातुराय बालाय हेरंबाय महात्मने विकटायाखुआहाय श्री गणेशाय मंगलम। कृष्णेशृंगाय जीताय क्षिप्राभिष्टार्थदायिने सिद्धि बुद्धि प्रमोदाय श्री गणेशाय मंगलम। विलंबी यज्ञ सूत्राय सर्व विघ्न निवारणे दुर्वादल सुपूज्याय श्री गणेशाय मंगलम। महाकायाय भीमाय महासेनाग्रजन्मने त्रिपुरारी वरोधात्रे श्री गणेशाय मंगलम। सिंधुररम्य वर्णाय नागबद्धोदराय च आमोदाय प्रमोदाय श्री गणेशाय मंगलम। विघ्न करते दुर्मुखाय विघ्नहर्ते शिवात्मने कष्ट करते कष्ट हरते सुमुखाय एकदंताय श्री गणेशाय मंगलम। समस्त गणनाथाय विष्णवे धूमकेतवे त्रक्षाय फालचंद्राय श्री गणेशाय मंगलम। चतुर्थीशाय मान्याय सर्व विद्या प्रदायिने वक्रतुंडाय कुब्जाय श्री गणेशाय मंगलम। तुंडिने कपिलाक्षाय श्रेष्ठाय ऋणहारिणे उद्दंडो दंड रूपाय श्री गणेशाय मंगलम। कष्टहर्ते द्विदेहाय भक्तेष्ट जयदायिने विनायकाय विभवे श्री गणेशाय मंगलम। सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने वटवे लोक गुरुवे श्री गणेशाय मंगलम। श्री चामुंडा सुपुत्राय प्रसन्न वदनाय च श्रीराजराज सेव्याय श्री गणेशाय मंगलम। श्री चामुंडा कृपा पात्र श्री कृष्णेन्द्र विनिर्मितम विभूति मातृकारम्या कल्याणेश्वर्यदायिनी। श्री महागणनाथस्य शुभां मंगलम मालिकां यः पठेत सततं वाणी लक्ष्मी सिद्धिमवाप्नुयात् इति श्री कृष्णेन्द्र रचितं श्री गणपति मंगल मालिका स्तोत्र संपूर्णम। ये श्री कृष्ण का रचित मंगल मालिका स्तोत्र गणेश जी का पूरा हुआ। अभी हम आगे उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान का 20 अध्याय पढ़ना चालू कर देते हैं। श्री सूत उवाच, सूत जी बोल रहे हैं, नारायण मुखात् श्रुत्वा प्राक्तनं दृढ़धन्वनः नातितृप्तमना विप्रा नारदा पुष्टचान्मुनिम्। सूत जी बोले, हे विप्रो,
नारायण के मुख से राजा द्रुड़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण करने पर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने नारायण से पूछा। नारद उवाच, नारद जी बोले, किम उवाच महाराज वाल्मीकि मुनि सत्तमं तन्मे वद विनीताय तपोघन सुविस्तरम। तो नारद जी बोले, हे तपोघन महाराज द्रुड़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। श्री नारायण उवाच, नारायण जी बोले, शृणु नारद वक्षेहम तदुक्तम द्रुड़धन्वन अनुनीय महाप्राज्ञम वाल्मीकि मुनि सत्तमम। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनिए, राजा द्रुड़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो भी कुछ कहा सो मैं कहूंगा। द्रुड़धनोवाच, पुरुषोत्तममा सोयम कथम कार्यो मुमुक्षुभिः कीदृशी कस्य पूजा च किं दानं को विधिर्मुने एतत् सर्वं समाचक्ष्व सर्वलोकाहिताय मे सर्वलोकहितार्थाय चरन्ति हि भवादृशा असौ मास स्वयं साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तमः तस्मिन् कृते महत्पुण्यं तन्मुखास्तं श्रुतं मया। तो द्रुड़धनवा बोले, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य प्राप्त होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया था, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र खड़ा होके उठ बैठा था। पूर्वजन्मन्यहं भूत्वा सुदेहो ब्राह्मणोत्तम विधिना कृतवान् मासं दृष्ट्वा पुत्रं मृतोत्थितम् अजानतोऽपि मे ब्रह्मन् पुत्रशोकाद् चेतसा निराहारस्य सततं गतस्य पुरुषोत्तम तस्याप्येत फलं जातं शुकदेवो मृतोत्थितः अनुभीतमिमं मासं संसेवे हरिणोदितः इह जन्मनि तत्सर्वं विस्मृतं मे तपोघन एतत् पूज्य विधानं मे वद विस्तरता पुनः। तो हे ब्रह्मन, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान के भय से पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त शुकदेव खड़ा हो गया। बाद हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री वाल्मीकि उवाच, ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय परब्रह्म विचिन्तयेत् ततो वज्रेन्नैऋताशा बृहत्सोदकभाजनः ग्रामाद्दूरतरं गच्छेत् पुरुषोत्तम सेवकः दिवा संध्यासु कर्णस्थ ब्रह्मसूत्रम् उदङ्गमुख अंतर्धायं तूर्णैर्भूमि शिरा प्रवृत्य वाससा वक्त्रं नियम्य यत्नेन नोष्ठी वेदनो छवसेदपि कुर्यान्मूत्रपुरीशं च रात्रौ च दक्षिणामुखा गृहीत शिश्नोत्थाय गृहीत शुचिमुत्तिका। तो अभी बता रहे वाल्मीकि जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करे, उसके बाद बड़े पाव से जल लेकर बड़े कुएं से जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या के काल पर जनेऊ को रखकर संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तराभिमुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्रों में शीर बांधकर और मुंह को बंद कर अर्थात मौन होकर न थूके और न श्वास ले, इस तरह मल मूत्र का त्याग करे। और यदि रात्र हो तो दक्षिण मुख कर
मूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्रिय को पकड़कर उठे, शुद्ध मिट्टी को ले, आलस्य छोड़कर दुर्गंध गंध लेपक क्षय करम कुर्योशोच मतेन्द्रियः एकालिंगे गुदे पंच त्रिर्वाम दशचो भयोः। तो दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि कर ले। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथ में 10 बार मिट्टी लगाए। अभी देखो, आपके पुस्तकों के अंदर में जो लिखा है ना, वो आप नहीं कर रहे, लेकिन मुस्लिम कर रहे। आप जो देख रहे हो कि वो पेशाब को जाते हैं तो ईट का एक टुकड़ा लेके जाते हैं, जो हमारे इसके हिसाब से, धर्म के हिसाब से ऑलरेडी बताया गया है। जो वाल्मीकि जी बता रहे कि अगर आपको शौच को जाना है तो आपको मिट्टी के गोले बनाने हैं, छोटे छोटे। शौच को जाते हैं अगर आप पेशाब करते हैं तो नैऋत्य दिशा की तरफ गांव के जाके, उसमें भी उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके दिन में पेशाब करे। पेशाब करने के बाद में अपने लिंग के ऊपर में एक मिट्टी का गोला लगाए। और पेशाब भी कहाँ करनी है? जहां पे घास फूस पड़ी है। मैंने परसों भी बताया था कि कुत्ते बिल्लियां वगैरह है, वो पुराने जमाने के, आज के नहीं है। आज के सब वो पालतू जानवर है, वो भी सब भ्रष्ट हो चुके हैं। वो जमीन में गड्ढा खोदते थे और गड्ढा भी वहां खोदते थे जहां पर घास फूस उगी हुई है। दूसरा क्या बताया है कि ऐसे और 5 गोले बनाए हैं जो आपके गुदा द्वार पे लगाए, पीछे लगाए, पिछवाड़े में, टॉयलेट जाने के बाद में। रात में दक्षिण की ओर मुंह करे, दिन में उत्तर की ओर मुंह करे। आपके टॉयलेट में आप उल्टा सुल्टा मुंह करके बैठ सकते हो क्या? आपके टॉयलेट में वो पॉसिबिलिटी है क्या? तो आपका टॉयलेट जो है वही आपको अधर्म करवा रहा है। पहले तो आपके टॉयलेट से ही अधर्म हो रहा है। आपका जो टॉयलेट का बर्तन है वही गलत है, वो शास्त्र के हिसाब से नहीं है। उस बर्तन के अंदर में 2 ओपनिंग्स होनी चाहिए, एक दक्षिण की ओर होनी चाहिए, एक उत्तर की ओर होनी चाहिए। दिन में उत्तर की ओपनिंग ओपन होनी चाहिए और रात में दक्षिण की। दूसरी बात, उसमें फॉरेनर जो है वो कागज से पोंछते हैं, कागज से पोंछते हैं। उनको मिट्टी लगाने में शर्म आती है, कागज से पोंछते हैं और पानी का उपयोग सिर्फ फ्लश करने के लिए करते हैं। तो वो भी गलत है वो टॉयलेट। और मुसलमान जो है वो नीचे बैठ के मूत्र विसर्जन करते हैं, तो आप उनको हंसते हो। असल में आपको भी नीचे बैठ के ही करना है, लेकिन आपके जो जनेऊ आपके कान में लगना चाहिए। जनेऊ जो है वो कान में लगा हुआ होना चाहिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। लेकिन ब्राह्मण ही आजकल, कुछ ब्राह्मण ही कर रहे हैं उपनयन संस्कार। क्षत्रिय वैश्य तो उपनयन संस्कार करती ही नहीं है। तो जनेऊ कहां से आएगा? अधर्म चालू हो गया। पहले तो अधर्म यहां से चालू हो गया। दूसरा अधर्म क्या? आपका टॉयलेट का बर्तन गलत है, उसके अंदर में 2 ओपनिंग होनी चाहिए, या फिर आपका टॉयलेट घूमना चाहिए। सुबह के दिन में, सुबह के टाइम में उत्तर में होने चाहिए, रात के टाइम पे दक्षिण में होना चाहिए, तभी वो टॉयलेट बराबर है। दूसरी बात, टॉयलेट में पानी के साथ में मिट्टी का भी एक प्रयोजन होना चाहिए, ताकि मिट्टी के गोले उसमें पड़े हुए होने चाहिए, या फिर ईट होनी चाहिए। तो ऐसा है, एटलीस्ट 2 या 3 गोले हर रोज होने चाहिए। एक ही गोला, हर किसी का एक गोला होना चाहिए। दूसरी बात, वो पानी से जब फ्लश करते हो तो वो पानी गंदा हो जाता है, तो पानी को गंदा नहीं होना चाहिए। पानी सिर्फ आपकी शुद्धि के लिए है, आपके उत्सर्जन द्वार की शुद्धि के लिए पानी है। वो जो जाना है वो पानी में नहीं जाना है। ये मटेरियल जाना का है, जमीन के अंदर जाना है। तो इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप सब जो है ना, सारे इसका दोष जमा कर रहे हो घर के अंदर में। तो यही वो बता रहे हैं अभी। तो अभी क्या बताया उन्होंने कि लिंग में 1 बार लगाना है मिट्टी का गोला,
गुदा में 5 बार लगाना है टॉयलेट जाने के बाद में, दोनों हाथों में 10 बार लगाना है ऐसे टच करना है, या फिर मलना है, हाथ को ऐसे 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 करके मलना है मिट्टी से, या फिर 10 बार लगाना है, या फिर दोनों पैरों में 14 बार लगाना है मिट्टी को, दोनों पैरों में मिट्टी को 14 बार हाथ से लगाना है। तभी जाके वो जो शौच का जो आपके अंदर में लगा हुआ जो शौच का जो लगा हुआ आपके ऊपर में जो लांछन है वो निकल जाएगा। आजकल कोई करेगा कि कोई नहीं करेगा, आजकल सब अंग्रेज हो गए हैं तो किसी को इसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ कुछ मुसलमान जो है वो एटलीस्ट पेशाब के टाइम पे फिटकरी नहीं तो एटलीस्ट एक आध ईंट का टुकड़ा लेके जाते हैं। ये उनका भी नहीं है, ये अपना ही है, अपना ही उन्होंने उठाया है और वो हमको करके दिखा रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे हमारा अपकर्ष होते जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण ये है हमने ये सब छोड़ दिया है, हमको शर्म आती है। और बताएगा भी कौन? ब्राह्मण तो पढ़ती ही नहीं है पुराण वगैरह, ब्राह्मण कोई पढ़ता नहीं है, माताओं को इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो बच्चों को समझाएगा कौन? माता जो टेलीविजन पे देखती है वही बताती है आपको, बच्चा ऐसे ऐसे कपड़े पहनने हैं, बस बच्चा वैसे कपड़े पहनता है। इसी तरीके से धर्म का नाश होता है। यहाँ पे धर्म बता रहे हो, धर्म क्या करना है वो समझो, तभी जाके धर्म होगा, तभी जाके धर्म का कोई फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आगे बता रहे द्विसप्तपादयोश्चैव गार्हस्थ्यं शौचमुच्यते कृत्वा शौचं तु प्रक्षाल्य पादो हस्तो च मृञ्जलैः तीर्थे शौचं न कुर्वितो दुत्तवारिणः आरत्नी द्वय संचारी त्यक्त्वा कुर्याद अनुद्धते पश्चाच्छाये तीर्थम अशुद्ध अन्यथा ही तत एवं शौचं प्रकुर्वीत पुरुषोत्तम सद्व्रति तद षोडश गंडूषान् प्रकृत्या द्वादशैव वा मूत्रोत्सर्गे तु गंडूषान् अष्टो वा चतुरो गृही उत्थाय नेत्र पक्षाल्य दंतकाष्ठं समाहित इमं मंत्रं समाचार्य दंतघावनमाचरेत् आयुर्बलं यशोवर्चा प्रजा पशुवसूनि च ब्रह्माज्ञाञ्च मेधाञ्च त्वं नो देहि वनस्पते अपमार्गं बादरेव द्वादशाङ्गुलमव्रणं कनिष्ठाङ्गुलस्थूलं पूर्वार्धकृत कुर्चकम। आगे बता दे धर्म। तीर्थ में शौच न करे, गंगा जी यमुना जी पानी खराब न करे, पानी के अंदर में टॉयलेट ना करे, कुआं है तालाब है उसके किनारे टॉयलेट ना करे, नदी के किनारे टॉयलेट ना करे, तीर्थ से जल निकाल कर शौच करे, तीर्थ से जल लेके जाओ और शौच करो। 2 हाथ जल वाले गढ़ई को छोड़कर यदि अनुद्घृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो एक बड़ा सा ऐसा बर्तन गढ़ई बोलते हैं उसको लेकर उसके अंदर में जल लेकर जाए और तीर्थ में शौच न करे। यानी कि तीर्थ है वो जल तीर्थ है, जल में शौच नहीं करना चाहिए, इतना तो समझ में आना चाहिए पब्लिक को। जो पूरे के पूरे म्युनिसिपैलिटियों का वाराणसी हो या अपना गंगा के तटों के ऊपर में सारा का सारा मलमूत्र का जो कचरा है वो सारा का सारा उस नदी में जाता है, वो तीर्थ है, आपके पापों को कम करता है। आप उसी को गंदा बना रहे आपके पापों से, वो जाना कहाँ चाहिए? वो मिट्टी में जाना चाहिए। आप कहाँ भेज रहे हो उसको? नदी में भेज रहे हो, तो क्या आपका कल्याण होगा? चलो आगे पढ़ते हैं। तो
बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। तीर्थ की शुद्धि भी करनी पड़ती है, ये भी समझाया, वरना तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। अभी हगना कैसा है ये समझाया है, इस तरीके से पुरुषोत्तम मास में। वरना कोई भी उड़ गया और तीर्थ में जाके नहा लिया और बोला मेरा पाप चला गया गंगा जी में नहा के, ऐसे जाएगा क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं जाएगा। पहले तीर्थ की भी तो शुद्धि करवानी पड़ेगी। तीर्थ की शुद्धि कैसे करनी है? नदी के किनारे पे जाओगे तो नदी के किनारे पे जाने के बाद में नदी के रेगिस्तान के अंदर में जाकर उस नदी के पास में 7 पत्थर उठा के, 7 पत्थर के ऊपर में नदी का जल छिड़का के 7 देवता उसके 7 मातृकाओं की पूजा करनी है। जो पानी के अंदर में जो अग्नि है उसकी पूजा करनी है। फिर रेती से एक छोटा सा शिवलिंग वहां पे बना के, रेती से जमा करके शिवलिंग का आकार देके उसके ऊपर पानी से अभिषेक करना है। फिर गंगा जी या कोई नदी है उसको पानी में पैर नहीं डालना है, उसका पहले पानी का नमस्कार करना है। नमस्कार करने के बाद में उसकी परमिशन मांगनी है कि मैं तुम्हारे पानी के अंदर में उतरता हूं, तुम मेरे पापों को, मेरी मलिनता को नष्ट करो। फिर पहला पैर अंदर डालते टाइम पे उस नदी का, उस तीर्थ का नमन करके अंदर उतरना है। पहले पहला पैर डाला, फिर दाया पैर, फिर बाया पैर, उसमें खड़े हो गए। फिर अंदर जाने के बाद कमर तक जाने तक, कमर तक जाके उसमें खड़े हो जाना है। उससे पानी, नदी का पानी लेके भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। 3 बार जल चढ़ाने के बाद में तर्पण करना है। नदी के अंदर खड़े होके तर्पण करने के बाद में 3 डुबकी लगानी है, नदी का तर्पण करना है। फिर 3 डुबकी लगानी है, नाक बंद करके, तभी जाके पाप बंद हो जाए, पाप उतर जाते, अदरवाइज पाप तो उतरते नहीं है। आप कितनी भी बार नहा लो गंगा जी के पानी से, गंगा जी का पानी अगर आप नलके से लेते हैं और उससे नहाते हैं तो क्या आपका कुछ भी फायदा होने वाला है नहीं, आपके पाप उतरने वाले हैं नहीं। आपको तीर्थ की पूजा करके ही तीर्थ में नहाना चाहिए। चल आगे बोलते हैं। तदनंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। ये कब करना है? टॉयलेट के बाद 16 बार कुल्ला करना है। पानी लेके पिचकारी मारनी है, 16 बार पानी लेके कुल्ला करना है। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 बार अथवा 4 बार गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, बाद में दंत दातून को ले आए और इस मंत्र को अच्छी तरह से कहकर दंत घावन करे। देखो आपके पास टूथपेस्ट है, आप उससे दांत घासते हैं, सब कुछ एग्रीड, माना मैंने कि उससे आपको फायदा होता है, लेकिन वो सूक्ष्म जगत के लिए नहीं है। सूक्ष्म जगत में जो आपका सूक्ष्म शरीर है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए आपको दंत घावन करना पड़ता है। दंत घावन करने के लिए आपको दातुन लानी चाहिए। सबसे अच्छे दातुन अगर कोई बोले तो नीम की दातुन है, जिसको कि कोई विटार नहीं है। किसी भी दिन आप नीम की दातुन से दातुन कर सकते हैं। तो दातुन करने से पहले भी उस दातुन की जो डंडी है उसको आपको मंत्र से बोलना है, क्योंकि मंत्रमय शरीर है, असल में सूक्ष्म शरीर मंत्रमय है। तो मंत्र से आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा कि हे वनस्पते, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्मज्ञ और मेघा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल के छेद रहित दातुन कानी अंगुल के समान मोटी हो, जिसके पूर्व के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करे। अपामार्ग और बेर के पेड़ का दातुन यहाँ बोला है। अपामार्ग और बेर का बहुत बड़ा महत्व है, उसके लिए आपको गरुड़ पुराण पढ़ना पड़ेगा।
अपामार्ग से आपके बहुत सारे दोष नष्ट हो जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच के दोष भी नष्ट हो जाते हैं। बैर के बारे में मुझे मालूम नहीं है, जो मालूम नहीं है मैं बोलता हूँ मुझे मालूम नहीं है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं बताऊंगा फिर। ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। रविवार के दिन काष्ठ से दातून करना मना है। रविवार को काष्ठ लकड़ी से दातून नहीं करना चाहिए, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन 12 कुल्ला पानी करके मुख शुद्धि करे। ऐसा करने वालों के दांत खराब भी नहीं होते हैं। अगर आप सिर्फ दातून ही करते हैं तो भी आपके दांत खराब नहीं होंगे। टूथपेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो भी कुछ है ये सब आपको भरमा रहा है। ये सब एप्लीकेशंस बनाए, एप्लीकेशन के आप कस्टमर बन चुके हो और कष्ट से मर रहे हो। शुचिर द्वादश गंडूशैर निषिद्ध भानुवासरे आचम्य प्रेत सम्यक प्रातः स्नानं समाचरे। स्नानादनन्तरं तावत् पर्येति तीर्थ देवता समुद्रगानदि स्नानम् उत्तमं परिकीर्तितं। वापि कूपतडागेषु मध्यमं कथितं बुधैः। गृहे स्नानं तु सामान्यं गृहस्थस्य प्रकीर्तितं। ततश्च वाससि शुद्धे शुक्ले च परिधाय च उत्तरीयं सदाधार्यं ब्राह्मणेन विजानता। उपविश्य शुचो देशे प्रामुखो वा उदङ्मुखा भूत्वा बद्धशिखा कुर्यात् दन्तजानुर्भुजद्वयम्। सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचमन क्रिया। नोच्चिष्टं तत्पवित्रं तु भुक्तोच्चिष्टं तु वर्जयेत्। आचम्य तिलकं कुर्यात् गोपीचन्दन मृत्स्नया। ऊर्ध्वपुण्ड्रमृजं सौम्यं दण्डाकारं प्रकल्पयेत्। ऊर्ध्वपुण्ड्रं त्रिपुण्ड्रं वा मध्ये छिद्रं प्रकल्पयेत्। निवासत्यूर्ध्वपुण्ड्रं तु श्रिया सह हरि स्वयं। तो आगे बता रहे 12 कुल्ले से मुख शुद्धि करे, उसके बाद आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं का तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी के स्नान करना उत्तम कहा गया है। नदी समुद्र के संगम में स्नान करना चाहिए। बावड़ी कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र की सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। उत्तरीय वस्त्र यानी ये पूर्व धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन किया करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करे। आचमन के बाद गोपी चंदन को गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्वपुण्ड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का ये देखो दंड के आकार का है, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करे। ऊर्ध्वपुण्ड्र अथवा त्रिपुण्ड्र यानी ऐसा शिव जी का डाल के उसके मध्य में छिद्र बनाए, इधर एक छिद्र बनाए। ऊर्ध्वपुण्ड्र में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। अभी देखो, अभी समझा तो अभी क्या है कि पहले तो आचमन करना है। 3 चीज है, आचमन करना, मार्जन करना। आचमन किसका किया जाता है, आचमन क्यों करते हैं हम, कि जब नदी के अंदर में हम उतर रहे हैं तो नदी के अंदर में हमारे जो पाप है उनको उतारने के लिए पहले हम हरि विष्णु का या शिव जी का या किसी के नाम से आप
आप शायद बीज मंत्र से आचमन करते हैं, तो बीज मंत्र से भी आचमन कर सकते हैं, जैसे कि ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सौः, ऐसा बीज मंत्र से भी आचमन कर सकते हैं। आचमन करने के बाद आपकी अंतर्गत शुचिर्भुत्ता होती है, अंतर्मन की शुचिर्भुत्ता के लिए आचमन करते हैं। अंतर्गत जो शरीर के अंग है उनके शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। आचमन करने के बाद में आप तैयार हो गए नदी के अंदर में या कूप के अंदर में या बावड़ी के अंदर में नहाने के लिए। तो उन्होंने बोला है कि सबसे अच्छा स्नान कहाँ है? जहां नदी समुद्र में मिलती है वहां पे सबसे अच्छा स्नान है। उसके बाद कौन सा स्नान है? तो जहां पे नदी है और जहां पे तीर्थ है, भगवान का प्रेजेंस है, वहां पे स्नान करना अच्छा है उसके अंदर में। उसके बाद कहाँ है? तो आपका कुआं है या फिर आपका कुआं है या फिर आपका तालाब है आजू बाजू, वो तालाब है। उसके बाद कौन सा स्नान है? तो घर में जो स्नान करते हैं, घर में भी स्नान कौन सा है? घर के अंदर में पानी बाहर ले जाके, जो बाहर हवा में बाहर खड़े होके जमीन के ऊपर आप नहाते हो तो पानी नीचे गिरता है, उसे स्नान बोला गया है। आपके घर में बाथरूम के अंदर में, बाथ टब के अंदर में जो पानी का नल है, उससे जो पानी आ रहा है पंप से, उसके अंदर में नहाने से घंटा भी कुछ नहीं होने वाला। यह सब किस लिए चल रहा है? कि आपके पापों का शमन हो जाए, इसके लिए चल रहा है। आप ऐसा नहाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसी बाथरूम में आपकी मिसेस नहा रही है, उसी बाथरूम में आपका बेटा नहा रहा है, उसी बाथरूम के अंदर में आपके पिताजी नहा रहे, उसी बाथरूम के अंदर में आपके सारे घर के परिवार के लोग नहा रहे, और उनके बाद जाके आप नहा रहे हैं। तो क्या होता है मालूम है आपको? वही पानी नहाने का, वो आपके पैरों को, आपके बॉडी को लग के इनका किया कराया आपको मिलता है। ऐसा भी है। लगने में वो छोटी बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा ही है। जैसे अगर मैटरनिटी सिंड्रोम के अंदर में घूमने वाली औरत की नजर आपके ऊपर पड़ती है तो जो दोष लगता है, इससे पुरुष को मैं खुद स्त्री बन गया हूं ऐसा लगने लगता है। आगे हजारों जन्मों के बाद में वो छक्के के जैसा बिहेव करना चालू करेगा। इसका एक ही उपाय है कि आपको नदी में जाके नहाना पड़ेगा, और नदी होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए, पुरुष नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रह्मपुत्र, ये नदी नहीं है, नद है, यह पुरुष है। ब्रह्मा जी का ये पुत्र है, यह नद है। यह नद के अंदर में नहाओगे तो आपका स्त्रीत्व नष्ट नहीं होगा। नदी में, गंगा जी में नहाओगे, उसको बोलोगे मेरे अंदर में घुसा हुआ जो भी स्त्रीत्व है, स्त्री की नजर है, वो उतर जाए। स्त्री की नजर सिर्फ जिंदा स्त्री की नहीं होती, पिशाच जो होते हैं, पिशाच होते हैं या ऐसे भी होते हैं, ऐसी भी स्त्रियां होती, उनकी भी नजर होती है। यह अगर आपको उतारना है तो नदी में जाके स्त्री के अंदर में स्त्री का विसर्जन होता है, तभी जाके उसको भी शांति मिलेगी, तुमको भी शांति मिलेगी, वरना मिलेगी नहीं। बाद में हमेशा हमको बोला गया है कि 2 वस्त्र आप पहनो, एक धोती और ऊपर में ये दूसरा वस्त्र, ऊपर ये वस्त्र बोलते हैं इसको। दूसरा, सिलाया हुआ वस्त्र मत पहनो, सिलाई किया हुआ शर्ट, सिलाई की हुई पैंट मत पहनो। उसका क्या है? उसका एक कारण है। आपके शरीर में अगर आप देखो तो कोई जगह पे टाका मारा है क्या? भगवान ने जब आपकी बॉडी बनाई है तो कोई जगह पे टाका मारा है? कहीं पे सिलाई मारी है? जॉइंट किया है? आपकी जो बॉडी है या आपकी जो आइडेंटिटी, आपका जो जीवात्मा है, आत्मा है, उसका वस्त्र है, आत्मा का वस्त्र है ये। तो ये वस्त्र के अंदर में कोई टाका लगा है? कोई भी टाका नहीं है। तो आप क्यों टाका लगाए हुए वस्त्र पहनते हो, जिसको सिलाई मारते हो? एटलीस्ट घर के अंदर में तो धोती पहनो और ऊपर में ये ऊपर ना पहनो, या फिर स्त्रियां तो साड़ी पहने। एटलीस्ट 2 तो वस्त्र है, 2 वस्त्र है, साड़ी पहने और उसमें कोई टाका नहीं लगाओ, कंचुकी पहने, साड़ी और कंचुकी पहने, तभी जाके आप शुद्ध निर्मल रहोगे। अदरवाइज शुद्धि नहीं रहेगी। पुराने जमाने में आप कर्नाटका में अगर आप जाओगे
तो जो लेडीज थी वो सिर्फ साड़ी पहनती थी, ब्लाउज वगैरह जो होता था वो जमाने में नहीं था, तो उसकी जगह पे एक कपड़ा होता था उसी का, साड़ी का पल्लू का कट किया हुआ, उसी से कंचुकी बनाते थे और वो कंचुकी पहनती थी। उनके हाथ खुले रहते थे बाहें, तो उस तरीके से रहते थे। छोटी लड़कियों को एक, यानी साउथ में आप जाओगे तो छोटी लड़कियों को एक फ्रॉक तरीके का एक ड्रेस सिलवाया जाता था, उनके लिए सिलवाया हुआ ड्रेस रहता था। लेकिन बड़े होने के बाद में सिलवाए हुए ड्रेस नहीं पहनते थे, मैक्सिमम लोग धोती पहनते थे और ऊपर में सदरा, वो एक सिलवाया रहता था। ये ऊपर का वस्त्र है, इसलिए सिलवा के चल जाएगा ऐसा समझ के सिलवाते थे उसको, नेहरू शर्ट जैसा वैसे सिलवाते थे, लेकिन नीचे धोती पहनते थे। का कारण है क्योंकि आपकी बॉडी में कोई टाका नहीं है, एक ही वस्त्र है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो वो भी एक ही वस्त्र है। और ऊपर में ये जो है ऊपर ना, ये आपकी मिसेस है, वाइफ है, ऐसा है, आपकी लाज है, आपकी लाज शर्म है, ऐसा है। तो इनके बारे में आपको कोई बताए तो ठीक, नहीं बताए तो मैं बता रहा हूं, इतना तो कोई पढ़ेगा सुनेगा तो अच्छा है। तो उन्होंने बोला है कि कुछ स्नान करना है तो पूर्व में अथवा उत्तर में मुंह करके शिखा बांधकर स्नान करना है, जांघों के अंदर में हाथ डालने, दोनों जांघों के अंदर में, और हाथ डाल के रखने शिखा बांधकर, और फिर नहाना है, या फिर एक हाथ जांघ में है और नहा रहा है ऐसे। दूसरा बोला है कि कुश को हाथ में लेना है, तो सबसे बड़ा पवित्र चीज दुनिया का कोई है तो कुश है। कुश यानी एक घास होती है, कुश। ये कुश की जो घास है, इसके अंदर में ही, इस घास के अंदर में ही इसको शरब भी बोलते हैं। तो इसके अंदर में ही भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। तो ये जो कुश की घास है, ये कुश की घास सबसे पवित्र है क्योंकि ये मरती नहीं। इसके टुकड़े 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 कर दो, सूखी हुई घास के टुकड़े 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 कर दो, और जब भी इसको पानी मिलेगा ये वापस जिंदा होगी और नए तरीके से बढ़ेगी। इसलिए दुनिया में सबसे पवित्र अगर कोई है गाय के बराबर तो कुश है। तो ये कुश जो है, इसको हाथ में पकड़ो, इसकी पवित्र बनाओ, यानी अंगूठी बनाओ इसकी, और इसकी अंगूठी हाथ में डालो। सिर्फ ये अंगूठी कब मलिन होगी? जब इसको अन्न टच होगा, खाना खाओगे तब ये अंगूठी अपवित्र होगी, फिर ये अंगूठी के फेंक दो। ऐसा है खाना खाते टाइम। तो कुश की अंगूठी मैं दिखाता हूं आपको, 2 मिनट रुको। कुश भी दिखाता हूं, कुश की अंगूठी भी दिखाता हूं। देखो ये है कुश, ये कुश है, और ये कुश की बनाई हुई अंगूठी है। ये कुश की अंगूठी है, ये सोने की अंगूठी से भी लाजवाब है। इसके अंदर में वापस जिंदा होने की एबिलिटी है, ये वापस जिंदा होने की एबिलिटी है। ये कुश की अंगूठी जो मैंने बनाई है, ये जो अंगूठी है ऐसे भी अगर रहेगी, अभी ये थोड़ी लूज होगी, लेकिन इसको अगर ऐसे भी रखूंगा मैं पानी के अंदर में, तो ये हरा हो जाएगा इमीडिएटली। तो इसके अंदर में हमेशा से जान है, ये कभी मरेगा नहीं। ये होता है कुश। तो ये कुश की अंगूठी बनाओ, और अगर खाने में लगती है तो उसको निकाल के फेंक दो और नई अंगूठी बनाओ, क्योंकि वो खराब होगी। फिर गोपी चंदन की मिट्टी आती, गोपी चंदन की, उससे तिलक लगा लो ऐसे ऊपर। ये तिलक हुआ, ये विष्णु जी का चिन्ह है, ये विष्णु जी का चिन्ह है। जब ये तिलक लगाने के बाद ये ऊर्ध्व पुंड्र हो गया, ये ऊर्ध्व पुंड्र बोलते हैं। और जब इसको ऐसा लगाओगे 3 पट्टा, तो ये शिव जी का चिन्ह हो गया। और इसके बीच में एक डॉट देना है आपको, इसके बीच में एक डॉट देना है, यहाँ पे हल्दी का एक डॉट। ये माता जी है, हल्दी का डॉट। मेरा अभी
भस्म निकल गया, अभी वापस भस्म जब लगाऊंगा तो ये पूरा बन जाएगा, ये भस्म बनेगा। और इसके बीच में यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे हल्दी का, तो ये जो है ये माता जी का चिन्ह हो गया। ये स्वस्तिक ही है, ये स्वस्तिक ही है। जब ये तीन शिवजी का ऐसा चिन्ह है, शिवजी का और विष्णु जी का ऐसा है, ये ज्योत है और ये उसका सपोर्ट है, और उसके बीच में जो सेंटर में आता है वो माता जी है, ऐसा है। तो आगे जाते हैं। त्रिपुंड्रे धूर्जटि ही साक्षात् धूमय सह सर्वदा विना छिद्रम तु तत्पुंड्रम शूनापादस्समं विदुः श्वेत ज्ञानकरं प्रोक्तं रक्तं व शक्करं नृणां पीतं सर्वार्धिदं प्रोक्तं मन्यत्तु परिवर्जयेत् शंखचक्रादिकं धार्यं गोपीचन्दन मृत्स्नया सर्वपापाक्षयकरं पूजांक परिकीर्तितं शंखचक्रादि चिह्नानि दुष्यते यस्य विग्रहे मर्त्यानुविज्ञेयः स नित्यं भगवत्तनुः पापं सुकृत रूपं तु जायते तस्य देहिनः शंखचक्रादि चिह्नानि योधायति नित्यशः नारायणायुधै नित्यं चिह्नितो यस्य विग्रहः पापकोटियतस्यापि तस्य किं कुरुते यमः प्राणायामं तत्कृत्वा संध्यावन्दनमाचरेत् पूर्वसन्ध्यासनक्षत्र उपासित यथाविधि गायत्रीमभ्यसेतावद्या वदादित्य दर्शनं सावित्रेर्न धर्म मंत्रेरुपस्थाय कृतांजलि। आगे पढ़ते हैं। त्रिपुंड्र में पार्वती सहित साक्षात भगवान शंकर सदावास करते हैं। त्रिपुंड्र ऐसा, उसमें पार्वती के साथ में साक्षात शंकर वास करते हैं। दूसरा, बिना छिद्र वाला पुंड्र कुत्ते के समान, कुत्ते के पैर के समान विधानों में कहा गया है। अभी आपको आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे आपको कहीं बीच में डॉट नहीं लग रहा है, लेकिन मैंने हल्दी का यहाँ डॉट लगाया था, पहले लगाया था, अभी दिख नहीं रहा, हल्दी का डॉट लगाया था। और जब भी मैं ऐसे लगाता हूं तो उसके बीच में भी एक डॉट लगाता हूं यहाँ पर। तो ये जो है ये कुत्ते के, अगर आप उसके बीच में अगर डॉट नहीं लगाओगे तो कुत्ते के पैर के जैसा ये त्रिपुंड्र हो गया, ऐसा इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर अगर उसके बीच में डॉट ही नहीं है, तो उसके बीच में डॉट नहीं है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा है। तो सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्य को वशीकरण कराने वाला है, पीला तिलक सिद्धि को दिलाने वाला है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगाए, काला हरा ऐसा नहीं लगाए तिलक, इसके भिन्न तिलक नहीं लगाए, उससे कुछ फायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म धारण करें, यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि भगवान के आयुधों के चिन्ह देखने में आते हैं, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वह भगवान का ही शरीर है। जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से शरीर, जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकते हैं? बाद प्राणायाम करके संध्या वंदन करे, प्रातः काल में संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र रहने पर करे, जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री का जाप करे और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करे। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करे। तो आगे बताते हैं।
अभी ये संध्या वंदना के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अभी क्या है कि संध्या बोलेंगे ना तो कुछ तो किसी को आजकल आता भी नहीं है संध्या कैसे करना है। बहुत सारे लोग तो है ना ऐसे भी बोलते हैं, मैं तो है ना मैं वैसा पंडित नहीं हूँ पूजा पाठ करने वाला। मेरे साथ में एक पंडित जी थे वाराणसी के, भट्ट जी नाम था उनका, भट्ट, मिस्टर भट्ट। तो उनका कहना था कि मैं वैसा वाला पंडित नहीं हूं। बड़े अच्छे पोस्ट पे नौकरी वगैरह करते थे और अंडा भुर्जी वगैरह खाते थे। तो ऐसा बोलते थे मैं वो पूजा पाठ करने वाला पंडित नहीं हूं, मैं आपके जैसा पंडित नहीं हूं। मैं बोला मेरे जैसा और आपके जैसा पंडित में क्या फर्क है? बोला आप संध्या वंदना करते हैं? बोले हाँ, संध्या वंदना वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वो करता ही नहीं कुछ। तो ये जो भी कुछ है ये सब आजकल क्या हो गया है कि ये फैशन बन गया है, फैशन की वजह से ये सब चल रहा है। जब संध्या करने का फैशन चलेगा ना तो हर कोई संध्या करेगा। फैशन बनना चाहिए उसको, अच्छे से उसका शो आना चाहिए। जब शो आएगा तभी हम उसको करते हैं संध्या वंदना को, या ऐसी अच्छी चीजों का हम उसको पॉपुलराइज करेंगे तभी वो आएंगी, तब तक नहीं आएंगी। तो संध्या करना है तो संध्या भी जब आपका जनेऊ संस्कार हो जाएगा उसके बाद में आपके गुरु से आपको कान में गुरु मंत्र दिया जाएगा, तभी उसी गुरु मंत्र की संध्या करनी है। हर किसी ने ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप नहीं करना है। ये गायत्री मंत्र है, ये एक्चुअली सावित्री मंत्र है। ये सावित्री मंत्र के अंदर में ये एकपदा गायत्री बोला जाता है। इसके अंदर एक ही पद है। इसको गाओगे तो आप ब्रह्मचारी बन जाओगे 100%। आपको रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से गायत्री अलग अलग है। हर एक देवता का गायत्री मंत्र है, हर एक देवता का गायत्री है। वो गायत्री बोलोगे तो भी फल वही है जो ब्रह्मचारी को मिलने वाला है। फल में फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसके लिए अट्टहास नहीं करना कि मुझे एक पदा गायत्री ही गानी है। जो सन्यासी होता है त्रिपदा गायत्री गाता है, लेकिन हर एक सन्यासी त्रिपदा नहीं गाता। हर एक सन्यासी त्रिपदा नहीं गाता है। वैसा ही शिव जी का जो शैव है उनका गायत्री मंत्र बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। 24 अक्षरों का वो भी गायत्री मंत्र है, तांत्रिक गायत्री मंत्र है, वो भी अलग है। बीच में जब मैं तंत्र साधना करता था तब तांत्रिक गायत्री यूज करता था। तो आजू बाजू में जो बुरा काम करने के लिए तंत्र विद्या सीखे हुए लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे क्या बोलना चालू कर दिया कि ये तो तांत्रिक है, क्योंकि उनको तकलीफ होने लगी। ऐसा होता है अगर आप ब्रह्मचारी है, बाद में आप थोड़ा बहुत कुछ कर रहे तब जैसा, और सामने वाले के अंदर में अगर दोष है, सामने वाले बुरे हैं, आपका उसमें कोई इंटेंशन नहीं है किसी को कुछ करने का, लेकिन सामने वाला ही इतना बुरा है, इतने उसके कर्म गए गुजरे हैं पिछले जन्मों के और इस जन्म के, तो उसके अहंकार को धक्का पहुंचता है। ये रियलिटी है। इसलिए मंत्र लेते टाइम पे बहुत सोच समझ के मंत्र लेना चाहिए। और मंत्र यानी बीज मंत्र होते हैं, उसके अंदर में सभी बीज होते हैं, और एक आध भी बीज उसमें सफल हो गया तो एक तो आपका अच्छा हो सकता है या आपका बुरा हो सकता है। अगर आप उसके लायक ही नहीं है, उस मंत्र के एक पदा गायत्री के लायक तो आज कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग शुचिर्भूति नहीं है तो एक पदा गायत्री के लायक ही नहीं है। कभी भी ये लोग नदी के ऊपर जाके स्नान नहीं करते हैं। महीने में हर एक बार महीने में हर महीने नदी के ऊपर जाके स्नान करना चाहिए, वहीं पे संध्या वंदना करनी चाहिए, वहीं पर पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं करता है। तो एक पदा गायत्री गा के आपको क्या मिलेगा? उल्टा आपका नुकसान होगा, क्योंकि मंत्र जो है ना वो तारता भी है और मारता भी है, या फिर आपको कोई फलित ही नहीं होगा।
पूरे जिंदगी है ना एक पता गायत्री गाओगे कुछ फायदा नहीं होगा, ऐसा है। क्योंकि संध्या सिर्फ गायत्री मंत्र ही जाप कर रहा है, बाकी संध्या वंदना का बाकी का कुछ कर ही नहीं रहा है, प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं कर रहा है, प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं कर रहा है। और ये सब कुछ कर रहा है किसके लिए? वो उद्देश्य भूल चुका है कि अपने को, अपनी जीवात्मा को आत्मा में मिलाना है, आत्मा से परमात्मा में मिलाना है। ये उद्देश्य ही उसके पास नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है? मेरी शादी हो जाए, पड़ोसी की लड़की मुझे पटे, मुझे बच्चे हो जाए, मुझे अच्छी कार मिले, मुझे अच्छा घर मिले, ऐसे सारे उद्देश्य है उसके। तो उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो राक्षस भी दे सकता है, त्रिपुरासुर भी ये सब दे सकता है, या फिर कोई भूत पिशाच भी दे सकता है ये सब। इसमें देवता की पूजा करने की क्या जरूरत है? देवता की पूजन किस लिए है? कि आपको अभी ये मनुष्य जन्म मिला है, यहां से एलिवेट होना है, किसमें? जीवात्मा से आत्मा में होना है, आत्मा से परमात्मा में होना है। यही उद्देश्य है। क्योंकि ये बॉडी जाने वाली है, ये रहने वाली नहीं थी। इसको कितना संभालोगे? इसको सोने से भी लाद दोगे तो भी ये मरने वाली है। पूरा सोने का सब बैल, सोने का बैल बन गया पूरे के पूरे, और आप मर गए। वो सोना कोई लेके जाएगा? तुमको क्या उसका फायदा आएगा? वही तो आप देख रहे हो उसके अंदर में जो ये है पिरामिड्स है, उसके अंदर में सोने से भरे हुए पिरामिड थे। मर गए, हर किसी ने अपना सोना जमा करके रखा था। सोना कौन ले गया? चोर ले गए। उनको क्या मिला? उनकी बॉडी भी नहीं, उनकी बॉडी जो उन्होंने संभाल के रखी थी उसको भी अभी शोपीस करके रख दिया है। यानी उसके शरीर का भी कितना बुरा हाल कर दिया है। तो ये समझने की बात है कि जो उसने उस शरीर के अंदर में रह के राजा बना था, वो उस शरीर का क्या हालत हो गया है उस पिरामिड बने के। तो ये जो भी कुछ है, अभी मैं ये सब बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि वाल्मीकि जी बात कर रहे हैं, इसलिए भगवान का बात होगा तो बीच में नहीं काटेंगे। वाल्मीकि जी का वो गुरु है, तो गुरु जी का जो कहना है उसी को हम आगे उद्धृत करके बता रहे, बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें भी मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इसमें अभी के उदाहरण डाल रहा हूँ। जैसे कि पिरामिड के अंदर में जो पड़े हुए जो जीव थे, फेरो थे, ये थे, वो थे, सारे के सारे मर गए, राजा बन के राज्य करके मर गए, सोना वोना जमा कर दिया। वो सोने का आज क्या हुआ? वो सारा का सारा सोना चोरी हो गया। कुछ अंग्रेजों ने चुराया, कुछ मुसलमानों ने चुराया, कुछ अमेरिकनों ने चुराया। और सोना है कहाँ अभी? वहां पे अमेरिका में नीचे लॉक एंड की में डाल के रखा है। वापस वो सोना कहाँ गया, कहा था? मंत्रों से उन्होंने बंद करके रखा था, इन्होंने ऐसे ही तोड़ दिया उसको। मंत्रों का उन्होंने शाप तो ले लिए सारे, और वो उठा के लेके कहा गया, वापस उसको तिजोरी में डाल दिया। किसी के काम का है क्या? किसी के नहीं। तो सोना किसी के काम आया? किसी के नहीं आया। चल क्या रहा है? कागज का नोट। तो अमीर कौन हुआ? कोई भी नहीं, सारे के सारे भिखारी है। चलो आगे पढ़ते। आत्मपादो तथा भूमो संध्या काले अभिवादयेत्, यस्य स्मृत्येति मंत्रेण यदुनं परिपूजयेत्, यस्तु संध्या उपासीत श्रद्धया विधिवद्विजः, न तस्य किंचिदुत्प्राप्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते, दिवसस्यादि में भागे कृत्यमेतदुदीरितम्, एवं कृत्वा क्रियां नित्यं हरिपूजां समाचरेत्, उपलिप्ते शुचो देशे नियतो वाग्यतः शुचिः, वृत्तं वा चतुरस्त्रं वा पामण्डलं गोमयेन तु विधाय अष्टदलं कुर्यात्, तण्डुलैर्वृतसिद्धये सौवर्णं राजतं ताम्रं मृण्मयं सुदृढं नवम्, अव्रणं कलशं शुद्धं स्थापयेन् मण्डलोपरि, तत्रोदकं समापूर्य शुद्धतीर्थाहुतं शिवं, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणस्फुटा, कुक्षातुषगरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदा सामवेदो यथर्वणः। तो उसको नमस्कार करे। फिर यस्य स्मृत्या च रामोक्त्या तप यज्ञाक्रिय दिशु न्यूनं संपूर्णतया यति सद्यो वन्देतम् उच्यतम्,
ऐसा कहकर, यानी कि जो भी कुछ कमी रह गई होगी इसके अंदर में तो उसको भगवान खुद ही हमें उसके दोष से बचाए, ऐसा बोल के जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यहाँ पे क्लियरली लिखा है पुराण के अंदर, यहाँ पे क्लियरली लिखा है जो द्विज, कॉलम में ब्रैकेट में ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य दोनों को द्विज बोला है क्योंकि दोनों का उपनयन है, तभी जाके आप द्विज बनोगे, अदरवाइज आप द्विज नहीं बनोगे। श्रद्धा के साथ संध्या करता है उसको तीनों लोक में कुछ भी दुराप्राप्य नहीं है। दिन के आदि भाग प्रातः काल में होने वाला कृत्य को संध्या कहा गया है। इस प्रकार प्रातः काल को नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा करे। लिपे हुए स्थान में नियम स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चकोर मंडल को बनाए। धनाकार वृत्र की सिद्धि के लिए चावलों के अष्टदल कमल बनाए। बाद सोवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल पर ऊपर स्थित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र और रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में सप्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेद गण है। व्याकरण आदि अंकों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस तरह प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करे। अंगश्च सवितः सर्वे कलशं तु समाश्रितः एवं संस्थाप्य कलशं तत्र तीर्थानि योजयेत्। गंगा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती आयां तु मम शान्त्यर्थ दुरितक्षयकारकः। ततः संपूज्य कलशम् उपचारैः समन्त्रकैः गन्धाक्षतैश्च नैवेद्यैः पुष्पैस्तत्काल संभवैः तस्योपरि नसेत् पात्रं ताम्रं पीताम्बरावृतं तस्योपरि नसेत् धैर्मं राधया सहितं हरिं राधया सहितः कार्यः सौवर्णः पुरुषोत्तमः तस्य पूजा प्रकर्तव्या विधिना भक्ति तत्परैः। पुरुषोत्तम मासस्य दैवतं पुरुषोत्तमः तस्य पूजा प्रकर्तव्या संप्राप्ते पुरुषोत्तमे। संसार सागरे मग्न उत्तारयतितो ध्रुवं को न सेवेत तं लोके मर्त्या मरण धर्मवान्। पुनर्ग्रामः पुनर्वित्तं पुनर्पुत्र पुनर्गृहं पुनः शुभं कर्मं न शरीरं पुनः पुनः तद्रक्षितं तु धर्मार्थे धर्मो ज्ञानार्थमेह हि ज्ञानेन सुलभो मोक्षस्तस्मात् धर्म समाचरेत। तो इस प्रकार कलश को स्थापित करने से और उसके अंदर में तीर्थों को आवाहन करे। गंगा गोदावरी कावेरी सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के लिए हेतुयुक्त आवे। तदनंतर उस कलश के मुखपात्र पूर्वक गंध अक्षत नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लिपटा हुआ तांबे का पात्र स्थित करे। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति स्थापित करे। राधा के सहित सुवर्ण को पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा, सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनाए और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उन प्रतिमाओं का पूजन करे। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है उसकी इस लोक में मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलता है। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का
फल सनातन धर्म कहा गया है, जो शरीर धर्म से रहित है और वह वाज वृक्ष के समान निष्फल है। देह रूपस्य वृक्षस्य फलम धर्म सनातन धर्महीनस्तु यो देहो निष्फलो वंध वृक्षवत् न माता च सहायार्थे न कलत्र सुतादयः न पिता सोदरा वित्तं धर्म तिष्ठति केवलं जरा व्याघ्रीव भयदा व्याधया शत्रवो यथा आयुर्याति प्रतिदिनं भग्नभाण्डात् पयोत् यथा तरंग तरला लक्ष्मीर्यौवनं कुसुमोपमं विषयः स्वप्न विषया इव सर्वे निरर्थका चलं चित्तं चलं वित्तं चलं संसारजं सुखम् एवं ज्ञात्वा विरक्तः सन् धर्माभ्यास परो भवेत् अर्धग्रस्तो हिना भेका मक्षिका मत्तुमिच्छति कालाग्रस्तस्तया जीवः परपीडा धनावृतः मृत्युग्रस्तायुषः पुंसः किं सुखं हर्षयत्यहो आघातं नियमानस्य वध्यस्येव निरर्थकं धर्मार्थजे यदा चित्तं न वित्तं सुलभं तदा यदा वित्तं न च तदा चित्तं धर्मोन्मुखं भवेत् चित्तं वित्तं यदा स्यात्तं सत्पात्रं न तदा लभेत् एतत् त्रितय संबोधो यदा काले तु संभवेत् अविचार्य तदा धर्म यत्करोति स बुद्धिमान् वित्त प्राचुर्य संसाध्य धर्म सन्ति सहस्रशः पुरुषोत्तमे स्वल्प वित्त साध्यो धर्मो महान् भवत् स्नानं दानं कथायां च विष्णु संस्मरण एव च। तो अभी बता रहे हैं कि सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता न सहोदर भाई न धन कहा गया है। केवल धर्म ही उसका प्रथम सहायक है। वृद्धावस्था एकदम संतप्त भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के समान राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रवृत्ति सब निरर्थक है। धन विवल है, धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर हो गए। जैसे सर्प से आधा देह निगल जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी तरह काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम ही करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाने जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय मन का मिलन होना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म कराने के लिए उत्सुक नहीं होता है। उस प्रकार जब चित्त और धन दोनों ही होते हैं तब उसके समग्र सत्पात्र नहीं मिलता है। इसलिए चित्त वित्त सत्पात्र इन तीनों चीजों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समग्र विधा पर विचार किए हो तो धर्म को करता है। जो धर्म को करता है वह बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धेनु के व्यय से होने वाले हजारों कर्म है। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान दान अथवा कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। इतना ही उत्तम धर्म यदि किया जाए तो
वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंदा था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान ने के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। तो एतन्मात्रोऽपि सद्धर्मस्त्रायते महतो भयात् गांगेव तीर्थ स्मर एकदन्वित्तं तु विद्ये गुणस्तु रूपं मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षान् सोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमं हि यद्यप्यसो निन्दितमः पुरासीत सर्वेषु कृत्येषु मुखादिकेषु तथापि साक्षात् भगवत्प्रसादात् तन्नामना मनाम्ना भुवि विश्रुतोऽभूत् यथा हस्तिपदे लीन सर्व प्राणी पदम भवेत् धर्म कलास्तथा सर्वविलीनो पुरुषोत्तमे यथा अमरतरंगिण्यान समः सकलापगः कल्पवृक्षेण न समा यथा सकलपादपः चिन्तारत्नेन रत्नानि न समानि यथा भुवि कामधेन्वा यथा गावो न राजा पुरुषः समः न वेदैः सर्वशास्त्राणि पुण्यकालास्तथाखिलः पुरुषोत्तममासेन समो मासो न कर्हिचित् पुरुषोत्तममासस्य दैवतं पुरुषोत्तम तस्मात् सम्पूज्येत् भक्त्या श्रद्धया पुरुषोत्तमं शास्त्रज्ञं निपुणं शुद्धं वैष्णवं सत्यवादिनं विप्राचार्यमथाहूय पूजा तेन प्रकल्पयेत् संसारसागरामतीव गंभीरवेगमन्तः स्थमोहमदनादि तिमिडिंघि लोघम उल्लंघ्य गन्तुमभिवाञ्छति भारतेऽस्मिन् सम्पूज्यते स पुरुषोत्तमादिदेवम् इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद समाधि दृढ़ धर्मोपाख्याने अन्निक कथनम नाम 20तमो अध्यायः। तो बता रहे कि इसकी तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती है, कल्पवृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते हैं, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते हैं, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती है, राजा के समान दूसरा पुरुष नहीं हो सकता है, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार समस्त पुण्यकाल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यकाल के समान नहीं हो सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान ही है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाले कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने को इच्छा करता है, वह इस भारत वर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से तरह पूजन करे। तीसरी बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर में श्री नारायण नारद संवाद के अंदर में दृढ़ धर्मा का उपाख्यान में अन्निक कथन नाम का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। अन्निक यानी नहाने की जो विधि है उनको उनका जो कथन है उसके बारे में बताया है। तो इस तरीके से इस तरीके से अन्निक कथन पूर्ण होता है। अभी अन्निक कथन जो है इसके अंदर में उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से हमारा पुराने लोगों का दिन जाता था।
मैंने आपको उसमें बीच में मुस्लिमों को क्यों बताया, क्योंकि मुस्लिमों के अंदर में भी जो भी आज चल रहा है ना, वो डिस्टॉर्टेड चल रहा है। वो सनातन धर्मी ही है, डिस्टॉर्टेड है वो, उसके अंदर में गलतियां है बहुत, और वो मनुस्मृति को फॉलो कर रहा है वहां पर, लेकिन वो अलग तरीके से कर रहा है। मैं आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन आपको मेरे अध्याय को सुनता रहना पड़ेगा और इसके लिए वक्त भी देना पड़ेगा। एक कोने में इसको मोबाइल के ऊपर चालू रखो तो आपको सुनाई देता रहेगा, मेरा थोड़ा देखने की कोई जरूरत है नहीं। आपको आवाज सुनाई देगी, आप काम करते रहो, आपको सुनाई तो देगा। तो आज क्या बताया आज के अध्याय में कि किस तरीके से आह्निक कर्म को करके पूजन की विधि करनी है। पूजन की विधि में क्या करना है, एक पीला कपड़ा लेना है, पहले तो गोबर लाना है, गोबर से एक चौरंग, स्क्वायर चौरंग होता है, उसके ऊपर में गोबर से लिपाई करनी है। एक तो चौरस बनाओ उसका या फिर गोल बनाओ, वो गोल के ऊपर में चावल रखो। चावल का एक तो इसमें आप कमल दल बनाओ चावल का, और उस कमल दल के अंदर में एक कलश की स्थापना करो। उस कलश में पानी वानी भरो, उसके ऊपर में कलश में पानी वगैरह भर के, उसके ऊपर में रोली वगैरह बांध के, उसके ऊपर में एक नारियल वगैरह रख के, आम के पत्ते उसमें डालो, 2-4 फूल डालो, एक सुपारी डालो, एक 1-2 रुपये का सिक्का डालो, और एक कलश की स्थापना करो। एक कलश की स्थापना करके उसमें पुरुषोत्तम भगवान के साथ में सभी देवी देवताओं को उस पानी के अंदर में आगमन की आप इच्छा करो और इसका पूजन करो। उसके ऊपर स्वस्तिक वगैरह बनाओ, उसका पूजन करो। ऐसा बताया गया है। आगे आगे बताएंगे कि और विधि विधान क्या है, तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे। सब कुछ गणेशार्पण वस्तु। अभी मेरा संध्या का वक्त हो रहा है, मेरा भाई मुझे बताने आया है संध्या करो, 2 बार बता के गया, अभी मैं संध्या करूंगा। सब कुछ जो है गणेश भगवान को अर्पण करते हैं और सारे देवी देवताओं को अर्पण करते हैं।